जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे स्टैटिक जीके के, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 25। ठीक है बच्चों, आई होप कि इससे पहले के जो 24 लेक्चर हैं आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आपको डेली के करंट अफेयर्स जो हैं, जो वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बच्चों, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। राइट, तो चलिए आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है संदीप दास इज ए फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को, यहां पे वद नहीं आएगा, वाद्य आएगा, ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बच्चों कंजीरा, तबला, पखावज या घट्टम। तो यहां पे सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तबला। आप यहां पे इनका फोटो भी देख सकते हैं और ये क्या बजा रहे हैं बच्चों? तबला बजा रहे हैं। राइट, अच्छा उसके बाद बच्चों कुछ एक और नाम याद रखिएगा, जैसे सारंगी। ठीक है, तो सारंगी से संबंधित कौन है? तो पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। राइट, और एक नाम याद रखिएगा बच्चों शकूर खान, शकूर खान, वो भी किससे संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बांसुरी, बांसुरी से संबंधित कौन है? तो रघुनाथ सेठ। क्या नाम है? रघुनाथ सेठ। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन इज द फेस्टिवल ऑफ राम नवमी सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राम नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है पौष मास की नवमी तिथि, चैत्र मास की नवमी तिथि, माघ मास की नवमी तिथि और अश्विन मास की नवमी तिथि। तो यहां पे जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, चैत्र मास की जो नवमी तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है राम नवमी। ठीक है, और भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है बच्चों राम नवमी को, यानी कि भगवान राम जी के बर्थडे वाले दिन जो है क्या मनाया जाता है? राम नवमी जो है यहां पे मनाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following festivals is celebrated as an expression of belief in the resurrection of Jesus Christ? ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है ना? ऑप्शन है क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या हेलोइन। तो यहां पे सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर। राइट बच्चों, और मतलब ध्यान से समझना, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने की प्रति विश्वास के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर मनाया जाता है बच्चों। अच्छा, एक क्रिश्चियन के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है हेलोइन। क्या मनाया जाता है? हेलोइन। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 31 अक्टूबर को। ठीक है, क्रिसमस, क्रिसमस सबको पता ही है, क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। और इस दिन क्या होता है? ईसा मसीह का बर्थडे होता है बच्चों। ठीक है, और एक आता है गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे वाले दिन क्या था कि जो यीशु थे, यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन उसको क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे। क्लियर है? तो ध्यान रखेगा, ये कुछ एक पॉइंट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम इज द अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल डिवाइडेड। कहता है अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3, 3। अकबरनामा जो है बच्चों 3 पुस्तकों में विभाजित है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, अकबरनामा अगर वर्ड ना मिले तो कई बार आपको यहां पर वर्ड मिलेगा आईना ए अकबरी, आईना ए अकबरी। ठीक है, अबुल फजल की बात करें तो अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अबुल फजल का पूरा नाम क्या था? तो अबुल फजल का पूरा नाम है बच्चों अबुल फजल इब्न मुबारक, अबुल फजल इब्न मुबारक। ये अबुल फजल का पूरा नाम है। ये लेखक थे, इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे, है ना। अच्छा, हमने कहा कि 3 भाग में बटी हुई है, तो पहले के जो 2 हैं उनको बोलते हैं वर्तात। क्या बोलते हैं? वर्तात। और जो तीसरा है, तीसरा उसको बोलते हैं आईना ए अकबरी। क्या बोलते हैं? आईना ए अकबरी। क्लियर है? और ये जो अकबरनामा है या फिर हम बोले आईना ए अकबरी है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया बच्चों फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया बच्चों फारसी भाषा में। क्लियर है? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट। है ना, ये किताब किसने लिखी है? ऑप्शन है दलाई लामा, NR नारायण मूर्ति, किरण बेदी या तेंजिंग गिशे
टेथोंग। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर है दलाई लामा। या बुक का फोटो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। दलाई लामा समझ गए होंगे, यहाँ पे तिब्बत के जो लोग हैं उनके लिए भगवान होते हैं दलाई लामा। तो जो दलाई लामा थे बेसिकली किसी का नाम नहीं है, ये एक उपाधि है ना। तो जैसे अभी जो दलाई लामा है, जब उनकी डेथ होगी फिर जो और उसके बाद जो व्यक्ति उस गद्दी पे बैठेगा तो फिर उसको दलाई लामा कहेंगे। तो दलाई लामा इज लाइक ए पोस्ट, ठीक है ना। तो ये बुक जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, ये बुक किसने लिखी है? तो दलाई लामा जी ने लिखी है, ठीक है। किरण बेदी जी का नाम आया बच्चों, तो किरण बेदी जी की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा 3 है। एक तो याद रखिएगा सबसे पहली, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। इट्स ऑलवेज, जस्ट अ मिनट, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक बुक तो ये है। उसके बाद एक बुक है बच्चों इनकी क्रिएटिंग लीडरशिप, क्रिएटिंग लीडरशिप। और एक बुक ध्यान रखिएगा इनकी एज आई सी, एज आई सी। ये तीनों बुक्स इनकी हैं, तो किरण बेदी जी की हैं। उसके बाद बच्चों और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। जसवंत सिंह जी एक ऑथर हैं, जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह। अब उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं? तो उनकी एक बुक है बच्चों डिफेंडिंग इंडिया, डिफेंडिंग इंडिया। एक तो ये बुक ध्यान में रखिएगा। एक है बच्चों जिन्ना इंडिया पार्टीशन, जिन्ना इंडिया पार्टीशन, इंडिया पार्टीशन, ठीक है। और एक इनकी बुक ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है बच्चों। ये है जसवंत सिंह जी की बुक्स। उसके बाद शशि थरूर, नाम हम कई बार पढ़ चुके हैं, शशि थरूर, बताया ना। शशि थरूर की इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सी है? वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू। और दूसरी है पैक्स इंडिका, पैक्स इंडिका, ठीक है बच्चों। एक और ऑथर है एम जे अकबर, एम जे अकबर। इनकी बुक का नाम है नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। ये कुछ एक मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं ताकि एग्जाम में इनमें से आए तो आप याद रखें, ठीक है। किरण बेदी जी की बुक कौन कौन सी है? इट्स ऑलवेज पॉसिबल, दूसरी है क्रिएटिंग लीडरशिप, और तीसरी है एज आई सी। जसवंत सिंह जी की कौन सी है? डिफेंडिंग इंडिया, जिन्ना इंडियाज पार्टीशन, और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। शशि थरूर जी की 2 बुक्स मैंने आपको लिखवाई, वाई आई एम ए हिंदू और पैक्स इंडिका। एमजे अकबर की है नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। और किरण बेदी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये भारत की पहली महिला आईपीएस थी। फर्स्ट वुमेन आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी जी थी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है बच्चों, इन 2020 इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड? 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है असम, कर्नाटका, हरियाणा या उड़ीसा। तो यहां पे सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा, ठीक है। और ये बेसिकली 28 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक चला था, भुवनेश्वर के अंदर खेला गया था, ठीक है। और यहां पर और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पहली बार आयोजित किया गया था, फर्स्ट टाइम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जीती थी ये वाला पहले वाला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है? तो इसको जीता था बच्चों पंजाब यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है इसे जीता था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए टेनिस कोर्ट? टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 70 फीट, 80 फीट, 78 फीट या 73 फीट? तो यहां पे सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 78 फीट। टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 78 फीट। और अगर आपसे चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई होती है 27 फीट। चौड़ाई कितनी होगी? 27 फीट। 78 फीट का मतलब आ गया 23.77 मीटर, और 27 फीट का मतलब आ गया 8.23 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो चौड़ाई है ना 27 फीट, ये सिंगल्स के मैच के लिए, आपको आपने पढ़ा होगा ना कि भाई सिंगल्स और डबल्स 2 तरह के मैच होते हैं टेबल टेनिस के, सॉरी टेनिस के अंदर, ठीक है। तो अगर डबल्स का मैच हो रहा है ना तो ये चौड़ाई 27 नहीं होगी, ठीक है। यानी कि यहां पर भी एक खिलाड़ी है, यहां पर भी एक खिलाड़ी है, अगर 2 खिलाड़ी एक टीम से खेल रहे हैं तो जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 27 फीट नहीं होगी, तब इसकी चौड़ाई हो जाएगी डबल्स के अंदर 36 फीट। इस बात का ध्यान रखिएगा, 36 फीट चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि 10.97 मीटर, 10.97 मीटर, ठीक है बच्चों। और 4 ओपन के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना, मैं पहले बताया भी था। 4 जो मेन टूर्नामेंट है टेनिस के, एक तो है बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, एक है फ्रेंच ओपन, एक है यूएस ओपन, और एक है विमल्डन ओपन, विमल्डन ओपन। क्लियर है बच्चों? ये चारों के चारों किससे जुड़े हुए हैं? तो चारों के चारों जो है वो टेनिस से जुड़े हुए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेयर एंड द स्पोर्ट दे आर एसोसिएटेड विद इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है बच्चों सबसे पहला योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, निषाद कुमार लॉन्ग जंप से, ये भी सही है। भाविना पटेल पैराशूटिंग, नहीं भाई ये गलत है। ठीक, क्योंकि भैया भाविना पटेल पैराशूटिंग से संबंध नहीं रखती हैं, ये खेलती हैं टेनिस। ठीक है, और एलवाई सुहास पैरा बैडमिंटन, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। अच्छा, भाविना पटेल जी की बात करें तो 2020 के जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे ना, 2020 के पैरा ओलंपिक्स, यहां पे इनको टेनिस में कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, और इन्हीं को ही सन 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, वहां पर इनको मिला था बच्चों गोल्ड, क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, एलवाई सुहास की बात करें तो 2024 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे, वहां पर इनको बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, जो 2024 के पैरा ओलंपिक हुए थे वहां पे इनको सिल्वर मेडल मिला था बच्चों। क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज की हमारी क्लास का, इन विच ईयर वाज द वुमेन नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्टेड, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है यहां पर बच्चों 1975, 74, 76 या 70, तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1975। क्लियर है बच्चों। चलिए यहां पर आकर बच्चों हमारी आज की क्लास होती है खत्म। आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।